आवे तो काट के भसा दो धार में। नहीं रहेगा, नहीं कहीं आवेदन करेगा, नहीं कोई आगे जाने वाला है। कटवा लिया। हम लोग गरीब आदमी सब थाना जाते, नहीं थाना सुनता, नहीं सीओ सुनता। बहू लगा के केस करा देता, कभी भाई लगा के केस कराता, कभी भतीजा लगा के केस करा देता। काम एगो दूगो नहीं, बहुतों का जमीन किया है। सहरसा टाउन में महादलितों और को भगा के अपना घर बना लिया। कुछ कहता तुम लोग जाओ, आधा हमारे यहाँ पहुंचाओ। कभी अगर गांव पहुंचे उसको साफ कर दो। नदी बह रहा, बहुत कोसी नदी, काट कुट में काट दो, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये घोषणा की है कि जिस भी सरकारी जमीन पर घर बना था उसे हटाना होगा। दूसरी तरफ जो यही के गठबंधन दल के नेता है उनके आरोप लगाए जा रहे हैं। सब एक शख्स हमारे साथ मौजूद है। परेशानी जमीन के लेकर क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद शकील हुआ। कहाँ से आए? कुंदा से आए, सहरसा जिला से। क्या परेशानी है? परेशानी यह है कि रत्ने सदा अपने सब रिश्तेदार से, हम लोग का पूरा ग्रामीण का जमीन है 106 बीघा, हम लोग 44 भी किए। आज सब रिश्तेदार से खेत को बुनवा लेता, कटवा लिया। हम लोग गरीब आदमी सब थाना जाते, नहीं थाना सुनता, नहीं सीओ सुनता, नहीं एसपी सुनता। सबका रिसीविंग मेरे पास है, एसपी साहब का, सब जगह का। वो कहता उसके पास जाओ, कहता 6 महीना से मेरा पैर का छाला हो, पर जवाब दे दिया आप नहीं कहीं जाने का। हम लोग बेघर बन गए। अब कुछ बोलते हैं तो कहता हरिजन रिश्तेदार से हरिजन करा देता, कभी बहू लगा के केस करा देता, कभी भाई लगा के केस कराता, कभी भतीजा लगा के केस करा देता। बस उसका यही है, केस करा और वहां से जो करा दो तो पैसा मिलता है, पैसा उठा। एक बिजनेस बना दिया हमारे मंत्री साहब हमारे काम। एगो दूगो नहीं, बहुतों का जमीन किया है। सहरसा टाउन में महादलितों और को भगा के अपना घर बना लिया। कितनी जमीन थी आपके पास? मेरा जमीन 15 बीघा था। बाकी और सबका है, बहुत रैयत का नाम बता दो। सब रैयत का गंगा साहु है, भूपेश्वर यादव है, देवनारायण यादव है, भूपिंदर राय है, महेंद्र क्या है, बैजू यादव है, उसके बाद ललन राय है। ऐसे बहुत से सारे, किसी का 10 कट्ठा, किसी का 1 बीघा, किसी का सभी को एक तरफे से जोत दिया। कोई अगर मिर्जा वाला ढंग से चला जाए, देखे नजर उठा के पूरा गांव वाला को सब साफ कर दिया। सब अपने रिश्तेदार को करवाए। खुद कहता तुम लोग जाओ, आधा हमारे यहाँ पहुंचाओ। हाँ, उसका 2-3 दलाल है। उतना जितना भी होता है वो तीनों चारों के नाम से लेता है। पैसा सब कागज पर उठ जाता है। अब कोई बोलता है तो उस पर रिजेनेट होता है। हमने सूचना के अधिकार से मांगा कि इस काम को कब तक होगा, कितना काम फाइनल हुआ, कितना काम बाकी है। उसमें देखा गया कि 28 लाख रुपया अभी डूज है, काम हुआ ही बचा। अभी डूज दिखा दिया कि 28 लाख से डूज गिरा हुआ है, काम नहीं हुआ। अगर कॉपी चाहिए तो मैं कॉपी दे देता हूँ। उनके पास हम आए विधायक जी के पास, गौतम कृष्ण मेरा क्षेत्रीय विधायक, उनको कहे। उन्होंने डीएम को फोन किया, एसपी को फोन किया, थाना पर फोन किया, सीओ को फोन किया, धरना दिया। और विजय सिन्हा क्वेश्चन उठाए वहाँ विधानसभा में। विजय सिन्हा के पास, विजय सिन्हा का नहीं, जिसका पुराना प्रूफ है उसका जमीन है। सीओ को आदेश दिया और डीएम को पुराना प्रूफ देखते हुए सबको जमाबंदी कायम करो। जो काफी है मेरे पास, अगर चाहिए तो ले सकते हो। तब भी कोई नहीं सुना, कोई नहीं, किसी का नहीं। अभी किसी के पास जाते हैं तो कहता है मंत्री साहब का खिलाफ में को आया, हमने करेंगे। अच्छा, एक आदमी बोला भी, बड़ा बाबू, एक आदमी हरिजन का केस करेगा, उन्होंने बोला फर्जी दरोगा साहब को बदलिए कर। तो आप लोग कितने साल के परेशानी चल रही? हम साल भर से साल भर में कितना जगह पर गए? कोई जगह हमसे बाकी नहीं है, निकली बाकी नहीं, कहीं बाकी नहीं है। लास्ट में हम नहीं कहीं से सुनवाई हुआ तो मैंने, गुप्ता जी हमारे सहरसा जिला के विधायक है। अब जानकार क्या है, जब जिला मेरा है तो मेरे जिला में इससे जीते हैं। कितनी जगह पे गुहार लगा रहे हैं? धमकी होता है कि वो आवे तो काट के भसा दो धार में। अच्छा। नहीं रहेगा, नहीं कहीं आवेदन करेगा, नहीं कोई आगे जाने वाला है। जान से मारने का, जान के मारने का धमकी होता है। हम डर है कि कब हमको मरवा देगा, कोई नहीं है। इसमें 3-4 आदमी को सेट किए हुआ कि कभी अगर गांव पहुंचे उसको साफ कर दो। नदी बह रहा, बहुत कोसी नदी, काट कुट में काट दो, तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ गया, किधर भस के गया। लग रहा है कि सुनवाई होगा यहाँ आने से तो कुछ उम्मीद लगता है। आप लोग आवाज उठाइएगा तो कुछ हो सकता है।
जब आप लोग की आवाज से चलता है, मेरी एक आवाज पर सरकार भी चलता है, अब मेरी एक सरकार आवाज पर सरकार भी गिरता है। सम्राट चौधरी जमीन विभाग पे किस तरह देख रहे हैं? अभी आए थे उनसे मिलने के लिए, और अभी देखते हैं अपनी इधर उधर हो रहा है, फिर दोबारा आएंगे तो उनसे भी मिलेंगे। आवेदन है मेरे पास, ऐसे मैं बाय पोस्ट किए हैं सबको, कुरियर किए, स्पीड पोस्ट से भेजे हैं, वो रिसीविंग है मेरे पास, सब जगह स्पीड पोस्ट किए। क्या कभी हाथ से सपोर्ट मिल रहा है? मैं मुंह बाप या तो वही है विधायक जी, मंत्री साहब, वही घुमाते हैं। माफिया है, 100 करोड़ का संपत्ति कैसे अर्ज दिया, सब जगह का जमीन खरीद खरीद के सबको धमका जगह लिखा लिखा के अभी विभाग जारी रहेगा ना? माने ना, क्या करेंगे, दब के छीट कर आती है। अगर जाके कहीं तो रहेंगे तो पुलिस को भेज देगा, पकड़ लो, FIR हुआ हो गया। हो गया। परेशान है, रत्नेश आरोप लगा रहे हैं, उनको घुमा के अभी कह रहे हैं लोगों की। बहुत बड़ा वो माफिया है, कम बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा, जो कि साक्ष्य लीजिएगा हम देते हैं कितना जमीन उनके पास था, कितना अभी के वर्तमान में है। जमीन पे पटना का जमीन आपने क्या दे रहे हैं? पटना का जमीन का रेट मालूम होगा कितना है? तमाम बातों को सुना आपने, परेशान है काफी, कई जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर जगह से यही मिलता है कि क्योंकि सरकार के आदमी है तो कुछ नहीं हो सकता है। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खबर में